Hello to all. In today's lecture, I will discuss with you about the topic method of hard gelatin capsule filling and sealing. हार्ड gelatin capsule की filling and sealing में variety of equipments का use होता है. तो in this lecture, you will get to know about different type of equipments. So I am a assistant professor Nancy Gupta. So keep watching and keep learning. Now here you can see what are the types of material which we are used in filling of hard gelatin capsule. Means कौन से फॉर्म में आप मेडिकामेंट और एक्सीपिएंट्स के कॉम्बिनेशंस को फिल करके एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. तो देयर आर 3 फॉर्म्स जिससे आप अपने मेडिकामेंट्स को फिल करते हैं. फर्स्ट में आप ड्राई सॉलिड्स में आप पाउडर, पैलेट्स, ग्रेन्यूल्स एंड टैबलेट्स की फिलिंग को देखते होंगे. नेक्स्ट है सेमी सॉलिड में हम थर्मो सॉफ्टनिंग मिक्सचर्स एंड थिक्सोट्रॉफिक मिक्सचर को फिल करते हैं. नेक्स्ट है पेस्ट लिक्विड्स की फिलिंग में आप नॉन एक्वस लिक्विड्स को फिल करते हैं. तो दीज आर द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स which we fill in the hard gelatin capsules. Now here you can see the filling of capsule. अगर हम कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात करते हैं तो आपने वेरियस टाइम किसी ने अगर कैप्सूल को कैप एंड बॉडी को सेपरेट करके उसको देखा होगा, देन यू विल गेट टू नो. तो कभी आप जो मेडिकामेंट है उसको पाउडर फॉर्म में देखते होंगे, कभी ग्रैन्यूल्स फॉर्म में देखते होंगे, कभी बीड्स के फॉर्म में और कभी टैबलेट के फॉर्म में. तो इस तरीके से हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को इस तरह के फिलिंग फॉर्म में फिल करके प्रोसेस कंप्लीट की जाती है. Now here you can see the capsule filling machine. तो here is a one machine that you can see किस तरीके से ये फिजिकली और मैकेनिकली ऑपरेट होके एक कैप्सूल को फॉर्म करके कंप्लीट प्रोसेस होती है फिलिंग की. तो दिस इज़ अ कैप्सूल फिलिंग मशीन्स जिसको आप देख सकते हैं मूवेबल वे में. तो देख लेते हैं क्या होता है एक्चुअली में. कैप्सूल फिलिंग मशीन की बात करें तो व्हाट इज़ कैप्सूल फिलिंग मशीन. तो कैप्सूल फिलिंग मशीन एक तरीके की मैकेनिकल डिवाइस होती है जो क्या फिल करती है. बेसिकली फिल करती है पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, सेमी सॉलिड्स और लॉट्स ऑफ अनदर फॉर्म्स के मटेरियल को, जिसमें आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, सिंगल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को फिल करते हैं विथ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्सीपिएंट्स को फिल करके आप हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को प्रिपेयर करते हैं. तो दिस इज अ वन शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल फिलिंग मशीन. नाउ हियर यू कैन सी million of capsule can be filled by यूजिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैप्सूल फिलिंग मशीन. तो वेरियस टाइप की कैप्सूल फिलिंग मशीन का स्मॉल स्केल पे और लार्ज स्केल पे यूज़ होता है, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स प्रिपेयर करते हैं एंड उसके बेस पे आप अपनी कैप्सूल की फिलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आज हम लोग जो कैप्सूल फिलिंग मशीन की बात कर रहे हैं वो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में वेरियस टाइप की मशीनरी का यूज़ होता है, बट जो उसकी वर्किंग प्रिंसिपल होती है वो सभी की कॉमन होती है. उसके ऑपरेशंस और स्ट्रेंथ और कैपेसिटी में बस डिफरेंस होता है. तो हम देख लेते हैं कैसी होती वर्किंग प्रिंसिपल. तो सबसे पहले आपको मशीनरी में एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को इंट्रोड्यूस करना है, और उसके बाद फीडिंग को यहाँ पे फीडिंग किया, उसके बाद डायरेक्शन एडजस्ट करना है. नेक्स्ट प्रोसेस में आपको सेपरेशन होगा. किसका सेपरेशन? जो आपका कैप होगा
और जो बॉडी होगी उसमें सेपरेशन हो जाएगा, मतलब दोनों अलग हो जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे में फिलिंग होगी। फिलिंग में मतलब जो पाउडर मटेरियल और जो सब्सटेंस और द इंग्रेडिएंट्स यू आर गोइंग टू फिल यू हैव टू इंट्रोड्यूस इन इट, और वो बॉडी में जाके फिल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में लॉकिंग की प्रोसेस होगी, किसकी? कैप और बॉडी की लॉकिंग होगी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट में आप देख रहे होंगे जो डाउनवर्ड पोजीशन में यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट था वो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जो आपकी कैप्सूल होती है वो इजेक्ट होके मशीनरी से सेपरेट हो जाती है और अलग हो जाती है। इस तरीके से कैप्सूल की फिलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इक्विपमेंट्स फॉर फिलिंग ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। तो अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, दोनों में ही डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है। तो अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे जो फिलिंग मशीन है वो होती है आपकी बेंच स्केल, पंच मेथड टाइप की, मैनुअल फिलिंग मशीन। तो दीज आर यूज्ड इन स्मॉल स्केल, और ये इस तरीके से ऑपरेटेड की जाती है, मैनुअली भी ऑपरेटेड की जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लार्ज स्केल में। तो इसमें हैंड फिलिंग मशीन आती है, सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल डिवाइसेस आ जाती हैं फिलिंग करने की, और ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन आती है। तो ये हो गया आपका स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल की जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में। नाउ देख लेते हैं कुछ कैप्सूल फिलिंग मशीन्स के नेम। तो यहाँ पे हेयर यू कैन सी वन साइड मशीन नेम एंड अनदर साइड आप मैन्युफैक्चरर की कंपनी का नेम देख सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि वेरियस मशीन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर फिलिंग ऑफ कैप्सूल्स, बट दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एंड द बेसिक मशीन्स जो आपको लर्न करनी मैंडेटरी है, सो दैट यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट इज योर लिली रोटो फिल मशीन। इसका नाम है एली लिली, इस कंपनी का नाम है। नेक्स्ट है फार्मेटिक मॉडल, और इटली की मेड है। नेक्स्ट है HK मॉडल, वेस्ट जर्मनी की मेड है, और उसमें रॉबर्ट बॉश GmbH कंपनी है। मैकोफॉर मॉडल, तो ये मशीन का नाम है, ये मैकोफॉर और बोलोंगा इटली के नेम में प्रिपेयर होती है, मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके। MG2 मॉडल, ये MG2 मशीन है, ये इटली बोलोंगना की है। नेक्स्ट है ओसाका मॉडल, ये भी आपकी इसका कंपनी का नाम है शार्पलेस स्टोक्स। नेक्स्ट है पेरी मॉडल CF एकोफिल, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पेरी इंडस्ट्रीज और की। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट मशीन नेम जो कैप्सूल फिलिंग के लिए यूज होती हैं। चलिए देख लेते हैं अबाउट द मैनुअल फिलिंग मशीन। मैनुअल फिलिंग मशीन में हम बेंच स्केल के बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी एक बेंच स्केल मशीन है जिसके वेरियस पार्ट्स हैं, और इसके पार्ट्स का और कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए। तो आप अपर साइड में देख रहे होंगे जो पार्ट है उसको हम कहेंगे पिन प्लेट, जिसमें 200 to 300 होल्स होते हैं। ये आपका बेड है, ये आपका कैम हैंडल है, दिस इज योर पाउडर ट्रे। Here you can see your lever. Next is your scraper. ये आपकी लोडिंग ट्रे दिखाई गई है अलग से। ये आपकी है सीलिंग प्लेट विद रबर टॉप। तो दिस इज अबाउट द बेंच स्केल। Here you can see the constructions. तो ये कंस्ट्रक्शन इस तरीके से आपने वहाँ पार्ट्स में देख लिया, इस कंस्ट्रक्शन को आप देख लीजिए। और बेसिकली ये मशीन है जिसके पार्ट्स को आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। ये आपकी एक मैनुअल फिलिंग मशीन है जिसमें बेड जो होता है और कैप्सूल को फिल करने के लिए 200 होल्स होते हैं। लोडिंग ट्रे में भी उतने ही होल होते हैं, पावर ट्रे होती है, पिन प्लेट होती है, सीलिंग प्लेट होती है, लेवर होती है और कैम हैंडल। इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है, और ये वेरियस पार्ट्स को मिला के हम कैप्सूल्स की फिलिंग का ऑपरेशन करते हैं।
ना हेयर यू कैन सी द ये जो कैप्सूल फिलिंग मशीन बेंच मेथड आपने देखा है उसकी हम वर्किंग के बारे में जान लेते हैं, कैसे वर्क होता है इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है, एम्प्टी जो कैप्सूल आपने हार्ड जेलाटिन कैप्सूल प्रिपेयर की है उसको आपको लोडिंग ट्रे में फिल करना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको बेड को प्लेस करना है। उसके बाद कैम हैंडल ऑपरेट करना है और सेपरेट करना है कैप को उसकी बॉडी से। जो आपने सबसे पहले स्लाइड में कॉमन प्रिंसिपल देखा था उसमें भी आपको यही बताया गया था। नेक्स्ट क्या होता है, पाउडर ट्रे में आपको पाउडर भरना है और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है विद स्क्रैपर से। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सेस जो पाउडर की क्वांटिटी होगी उसको आप कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद पाउडर ट्रे में। उसके बाद पिन प्लेट को लोअर करेंगे और फिल्ड पाउडर को प्रेस करेंगे बाउ मूविंग द पिन डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर प्रेसिंग द पिन प्लेट क्या होगी, रेस हो जाएगी और रिमेनिंग पाउडर जो होगा फिल का वो बॉडी के कैप्सूल में फिल हो जाएगा। पाउडर टे को रिमूव करेंगे तो वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगी आपका बॉडी। उस तरीके से कैप होल्डिंग ट्रे को अगेन प्लेस करेंगे उस पोजीशन पे। द प्लेट विद द रबर टॉप इज लोअर्ड, जो रबर टॉप की जो प्लेट होगी उसको लोअर डाउन करेंगे एंड लेवर इज ऑपरेटेड टू लॉक द कैप ऑन बॉडी। इस कंडीशन में इस जगह पे आपकी कैप और बॉडी की लॉकिंग की कंडीशन ज्वाइनिंग हो जाएगी और द लोडिंग ट्रे इज देन रिमूव्ड। उसके बाद लोडिंग ट्रे को रिमूव कर देंगे और फिल कैप्सूल आप कलेक्ट कर लेंगे। जो आपने स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन ऑफ लेक्चर के बारे में आपने पढ़ा था वो आपकी मशीन इस तरीके से हैंडल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मशीन में कैसे लोडिंग है और उसका कंस्ट्रक्शन आप स्टार्टिंग की स्लाइड में देखें। ना हेयर यू कैन सी द पंच मेथड की बात करते हैं। तो पंच मेथड को स्मॉल इंडस्ट्री में या फिर अगर हम कॉलेज लेवल की बात करते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। पाउडर को प्लेस करना है क्लीन पेपर पे या ग्लास और पोर्सलिन प्लेट पे। उसके बाद उसको स्पैचुला से मिक्स करना है। उसके बाद आपको एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल लेना है, उसके कैप पार्ट को रिमूव करना है और जो आपका बॉडी होगा उसको होल्ड करना है थंब एंड फिंगर टिप के बिटवीन। उसके बाद जो आपको बॉडी को कैप को वर्टिकली पंच करना है और उसके बाद जॉइनिंग की कंडीशन के बाद आपको जो कंप्लीट हार्ड जेलेटिन कैप्सूल ऑब्टेन हुई है उसको आपको वेट कर लेना है। और इस तरीके से आपकी स्मॉल स्केल पे पंच मेथड भी कैप्सूल फिलिंग का एक बेटर ऑप्शन है। नाउ इज योर सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन। अगर हम सेमी ऑटो कैप्सूल मशीन की बात करते हैं तो इसके भी वेरियस पार्ट्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पार्ट के बारे में। फर्स्ट इज योर हॉपर, हॉपर के थ्रू आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी एम्प्टी कैप्सूल। नेक्स्ट है आपका रेक्टिफायर, रेक्टिफायर रेसवे, कैप्सूल रिंग, टर्न टेबल, जॉइनर च्यूट, पैक ग्रिपिंग और उसके बाद आपकी जॉइनर प्लेट। तो दीज आर योर पार्ट्स ऑफ अवर सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन। अगर हम इसके स्टेशंस की बात करते हैं तो ये 3 स्टेशंस में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज योर ओरिएंटेशन ऑफ कैप्सूल, नेक्स्ट इज योर पाउडर फिलिंग एंड लास्ट वन इज योर कैप्सूल क्लोजिंग। तो ये 3 ऑपरेशन में आपकी जो सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट कि ये जो 3 आपने सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल मशीन देखी थी उसके वेरियस पार्ट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस 3 ऑपरेशंस इस तरीके से होते हैं। तो दिस इज अबाउट द पार्ट्स इंफॉर्मेशन समरी ऑफ योर सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल मशीन। वर्किंग देख लेते हैं कैसे होती है सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन की। सबसे पहले क्या करना है, लोडिंग रिंग को प्लेस करना है टर्न टेबल पे जो कि आपके कैप्सूल शेल होपर और रेक्टिफाइड यूनिट के बिलो प्लेस्ड होती है। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एम्प्टी शेल विद द एड ऑफ वैक्यूम सिस्टम, वैक्यूम सिस्टम की हेल्प से रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस करनी है एम्प्टी शेल की। नेक्स्ट क्या करना है, मैनुअल सेपरेशन ऑफ लोडिंग रिंग, जो लोडिंग रिंग होगी उसको मैनुअली हम सेपरेट आउट कर देंगे। दिस रिमूव्स द कैप फ्रॉम द बॉडी। इस तरीके से आपका जो मैनुअली सेपरेट
शन करेंगे लोडिंग रिंग को, तो क्या होगा, इस तरीके से आपकी कैप और बॉडी का आपस में सेपरेशन हो जाएगा। और अपर रिंग को कैप प्लेस करेंगे इस पे। उस नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेसमेंट ऑफ द लोअर रिंग कंटेनिंग द बॉडीज। जो लोअर रिंग होगी वो बॉडी को कंटेन करेगी, जो सेकेंड टर्न टेबल के साइड में जो हॉपर लगा होगा। नेक्स्ट क्या होगा, फिलिंग ऑफ द कैप्सूल बॉडीज बाय डिस्चार्जिंग द पाउडर। जो कैप्सूल बॉडी होगी उसमें फिल करेंगे पाउडर को फ्रॉम हॉपर से। फिर टर्न टेबल जो होगी रोटेट करेगी साथ साथ, और बॉडी में क्या होगा, प्लेस हो जाएगा आपका पाउडर मटेरियल जो आपको फिल करना। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, द टू पार्ट ऑफ द रिंग आर सेट टुगेदर। इसके बाद जो रिंग के जो दो पार्ट होते हैं आपस में एक दूसरे को सेट कर दिया जाएगा, और बॉडी और कैप इस तरीके से क्लोज हो जाएगी। द होलिंग रिंग आर प्लेस्ड ऑन द पिन प्लेट। जो होल रिंग होगी उसको पिन प्लेट के ऊपर पेस्ट करेंगे और क्लोज करेंगे फ्रंट साइड विद द क्लोजिंग प्लेट से। बाय pneumatic प्रेशर द पिन्स आर यूज टू पुश अप। pneumatic प्रेशर लगाया जाएगा जिससे जो पिन होगी पुश हो जाएगी बॉडीज में, और कैप और रॉबी लॉक और बॉडी का लॉकिंग की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। द क्लोजिंग प्लेट ऑन द फ्रंट साइड इज रिलीज्ड। जो क्लोजिंग प्लेट होगी वो फ्रंट साइड से रिलीज हो जाएगी, और पिन होगी उस पर पुश कर दी जाएगी, जिस तरीके से फिल हो जाएगी कैप्सूल फ्रॉम द होल से। इस तरीके से आप कैप्सूल को इजेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट कर लेंगे कंटेनर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपने सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी उसमें जो लोडिंग रिंग थी उसको आपने मैनुअली सेपरेट कर लिया था, तो उसकी वर्किंग आपने देखी है कैसे उस रिंग में आपको कैप को कैसे और बॉडी को डिटैच करना था, उस तरीके से सेपरेट हो जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस ऐसे कंप्लीट होती है। उस होंगे कि बॉडीज को फिर ऐसे लोड करते हैं और फिर उसके बाद पाउडर को फिल करते हैं, उस तरीके से आप ज्वाइनिंग होती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस लोडिंग ट्रे में करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट की प्रोसेस आपकी अदर उस सेम मशीनरी में होती है। तो इस तरीके से आपकी ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन वर्क करती है। स्टेप बाय स्टेप आपने पिक्चर्स के साइड से आपने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गेन किया होगा। लेट्स सी अबाउट द फुली ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन। तो इसमें भी आप इस फुली ऑटोमेटिक कैप्सूल मशीन के पार्ट्स देख सकते हैं। तो हेयर इज डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट इज योर एम्प्टी कैप्सूल हॉपर, रेक्टिफाइंग रोलर, मैगजीन। नेक्स्ट है आपका कैप सेगमेंट, फिर बॉडी डिस्क, देन आफ्टर योर पाउडर फिलिंग हॉपर, अनओपन कैप्सूल रिजेक्शन यूनिट, ज्वाइनिंग स्टेशन, डिस्चार्ज च्यूट, उसके बाद आपका सेगमेंट क्लीनिंग, नेक्स्ट है आपका वेट कंट्रोल यूनिट, नेक्स्ट कंट्रोल स्टेशन, ऑगर मोटर, ऑक्सिलरी पाउडर hopper. These are the parts of the fully automatic capsule filling machine which is used in large scale industries. Now here you can see जो ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन है कैप्सूल को फिल करने की, उसमें जो वर्क होता है वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे कंप्लीट होता है। जो आप अपनी एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होती है उसको प्लेस करते हैं, फिर उसके बॉडी और कैप का सेपरेशन होता है, पाउडर का इनकैप्सुलेशन होगा, वेस्ट कैप्सूल जो पाउडर मटेरियल होगा उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट आप स्टेप में कैप्सूल की लॉकिंग होगी, आउट होल, देन सरफेस क्लीनिंग। तो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फुली ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन। So let us discuss in details about the filling process in fully automatic machine. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें शॉर्टिंग और ओरिएंटेशन की प्रोसेस होती है। जब ओरिएंटेशन डिवाइस आपकी टर्न हो जाती है और प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो जो कैप होता है वो अपर स्टेट में चला जाता है, और जो हॉलो कैप्सूल होती है वो फॉल हो जाती है मेन वर्क प्लेट पे, जो इसमें जिसमें वेरियस होल्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कैप और बॉडी इस तरीके से आपकी सेपरेट हो गई है। अब क्या होता है, यूजिंग द स्मॉल डिफरेंस ऑफ द होल्स
एंड वैक्यूम पंपिंग। इसके बाद आपकी वैक्यूम पंपिंग की प्रोसेस होती है। इस तरीके से आपका जो कैप होता है अपर पार्ट पे चला जाता है एंड बॉडी हो जाती है होल के लोअर पार्ट में आज प्लेट पे आ जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस में कैप्सूल पाउडर का इनकैप्सुलेशन होता है। अपर प्लेट मूव करती है दूसरी साइड और लोअर प्लेट का क्या होता है इनकैप्सुलेशन डिवाइस की फिलिंग साइड में वर्क करती है। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो वेस्ट कैप्सूल का पाउडर होता है उसका एलिमिनेशन हो जाता है और वेस्ट कैप्सूल एलिमिनेट हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे रिमूव हो जाता है वेस्टेज ऑफ कैप्सूल। और इस तरीके से अपर प्लेट जो होती है दैट नॉट मिक्स विद द फिल्ड कैप्सूल। नेक्स्ट स्टेप में कैप्सूल लॉकिंग की प्रोसेस होती है। अलाइन एंड एक्सिस ऑफ द अपर एंड द लोअर plates. After that, snapping of the cap with body by external pressure. External pressure apply करके cap और body की snapping होती है। नेक्स्ट आउट होल। अब आउट होल क्या होता है ये जान लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है जो जो आपकी कैप्सूल लॉक हुई है उसको पुश कर देंगे और आप जो होल से जो कैप्सूल और कैप का फॉर्मेशन ज्वाइनिंग की हुई है और वो होल से क्या हो जाती है पुश होके बाहर आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है सरफेस की क्लीनिंग होती है। इसके लिए आप वैक्यूम सिस्टम का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे क्या होता है जो अडहेर हुए हैं मटेरियल अपर और लोअर प्लेट्स पे उसका एलिमिनेशन हो जाता है उन पाउडर रेसिड्यू का। इस तरीके से आपकी जो ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन है उसका वर्क कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रिसेंटली फिलिंग इक्विपमेंट्स कुछ मशीन्स लॉन्च हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा फिलिंग कैपेसिटी रखती हैं। तो उसमें फर्स्ट आती है आपकी रोटोफिल। वे बेसिकली 2 लाख कैप्सूल फिल करती है इन वन सिंगल डे। ऑकोफिल मशीन की बात करते हैं तो वो 75,000 कैप्सूल पर आवर फिल करती है। नेक्स्ट है रोटोवेट। नेक्स्ट रोटोसॉर्ट। रोटोसॉर्ट की बात करें तो 1,50,000 कैप्सूल फिल करती है पर आवर में। तो दीज आर रिसेंटली लॉन्च्ड कैप्सूल फिलिंग मशीन्स जिनकी कैपेसिटी और जिनकी वर्किंग कैपेसिटी फिलिंग की बहुत ज़्यादा ही बेटर है। हियर यू कैन सी। Now here you can see the commercially automatic capsule filling machine की अगर हम बात करते हैं तो there are various new launched जो आप automatic capsule filling machine हैं और लार्ज स्केल पे अवेलेबल है जिसके डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स मॉडल्स टाइप्स एंड डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं। तो लर्न एटलीस्ट 2 3 सो दैट यू कैन राइट इट डाउन द एग्जामिनेशन। तो इसमें आप बॉश देख सकते हैं IMA देख सकते हैं 2 टाइप की IMA है MG2 है मैकोफॉर है। तो ये डिफरेंट कैपेसिटी की प्रोसेस रखती हैं और इसको आपको लर्न करना है। ना है यू कैन सी द कैप्सूल सीलिंग की प्रोसेस। तो कैप्सूल सीलिंग की प्रोसेस आप देख सकते हैं सीलिंग बैंड यहाँ पे जो कैप और जो बॉडी होती है इसकी हमें क्या करनी है सीलिंग करनी है सो दैट ये एक दूसरे से सेपरेट आउट ना हो पाए। इसलिए हम लोग कैप्सूल की सीलिंग की प्रोसेस करते हैं जिसमें आपकी हीट वेल्डिंग प्रोसेस और लिक्विड वेटिंग एजेंट प्रोसेस या जिलेटिंग एजेंट से आप कैप्सूल की सीलिंग करते हैं। जिसमें आपका अगर हीट वेल्डिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कैप और बॉडी को फ्यूज करते हैं डबल वॉल थिकनेस के एट देयर जंक्शन पे। उसके बाद डिस्टिंग्विश रिंग अराउंड द कैप्सूल वेयर हीट वेल्डेड जहाँ पे ये जो यहाँ पे हीट का वेल्डिंग होती है इस जगह पे जहाँ पे कैप और बॉडी की डिस्टिंक्ट है तो उसको टुगेदर मर्ज करने के लिए हम लोग सीलिंग करते हैं। नेक्स्ट हम लिक्विड फिलिंग वेटिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट लोअर करते हैं कांटेक्ट एरिया पे तो ये उस टेम्परेचर पे आके आपस में क्या हो जाते हैं इस लिक्विड वेटिंग एजेंट से दोनों का ज्वाइनिंग हो जाता है और सीलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है बिटवीन 2 पार्ट्स में। तो दीज आर सम अदर्स कैप लॉकिंग एंड द सीलिंग ऑफ द कैप्सूल जिसमें आपकी बैंडिंग मॉइस्टनिंग स्पॉट वेल्डिंग थर्मल वेल्डिंग एंड बाय यूजिंग कॉनीसैप कैप्सूल दीज आर द अदर लॉकिंग एंड सीलिंग कैप्सूल प्रोसेसेस।
हेयर यू कैन सी द क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द कैप्सूल। तो अगर लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पे बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स और मैनुअली भी हम क्लीनिंग और पॉलिशिंग की प्रोसेस करते हैं स्मॉल स्केल पे। लार्ज स्केल पे बात करते हैं तो ये एक ऐसा मशीन है जिससे आप पॉलिशिंग कर सकते हैं कैप्सूल की, और इट इज़ अ एसिला कोटर बाय विच यू कैन कोट योर और पॉलिश योर कैप्सूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल स्केल पे क्लीन करेंगे इंडिविजुअली इन स्मॉल नंबर्स, रबिंग करेंगे विद द क्लोज और द क्लीन गॉज से। लार्ज स्केल पे वैक्यूम फिलिंग मशीन्स होती हैं जिससे आप क्लीनिंग और पॉलिशिंग करेंगे। क्लीनिंग और पॉलिशिंग करने के लिए आप एसिला कोटर का यूज़ करेंगे लार्ज स्केल पे। So this was all about today's lecture. So here I am ending my today's session. Thank you so much all.